हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा योर फिजिक्स मेंटर। आज हम लॉज ऑफ मोशन मतलब कि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके पार्ट फर्स्ट में उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन में हम जो आपकी पुरानी बातें हैं, जैसे आपका फोर्स हो गया, इनर्शिया हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे जो फर्स्ट लेक्चर है वो थ्योरी का लेक्चर है, तो साथ बनाए रखें, कॉपी पेन निकाल लीजिए। अगर ये लेक्चर आपको समझ आता है तो आगे वाले लेक्चर्स में बहुत हेल्प होने वाली है। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, फिजिक्स में ये लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है, इसके जो टॉपिक्स हैं वो हर फिजिक्स के चैप्टर में काम आते हैं जी, डेफिनेटली काम आते हैं। फोर्स को आप कहीं भी ले लो, कहीं ना कहीं निकल ही जाता है, चाहे वो न्यूमेरिकल में आए, चाहे वो किसी भी टाइप से आ जाए, मतलब काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा और बहुत जानदार चैप्टर है, तो साथ बनाए रखें, काम बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले पढ़ेंगे फोर्स, इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम, खत्म कर देंगे आज। और सुनिए जी, कॉपी पेन निकाल लेना, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरी का है, तो बच्चे सोचते हैं कि काम थ्योरी में ही चलने दे, तो अगर ये लिखोगे तभी आगे चर्चा बढ़िया बनेगी। चलिए, फोर्स अगर हम अपनी भाषा में बात करें, जैसे पहले हमेशा की तरह करते हैं, तो हम सीधा बोलते हैं पुश और पुल की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, अपने सिंपल वे में बात करना स्टार्ट करेंगे। ये बात करते हैं, इसको हमने पुश कर दिया, ये हमने इसको पुल कर दिया, तो ये क्या है? फोर्स है। तो मतलब फोर्स से हम किसी भी चीज की मोशन को रोक सकते हैं, रेस्ट को मोशन में कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को मुक्का मार के उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, और किसी भी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी, एक्सियल या पोलर? तो फोर्स इज ए पोलर वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, मतलब पोलर वेक्टर है, ठीक है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फोर्स मे बी डिफाइंड एज एन एजेंसी, ए पुश and or a pull which changes or tends to change the state of rest of uniform motion of the direction of motion of a body। मतलब जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा दिया तो हमने क्या बोला, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, और ऑपोजिट लगाया तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात तो नॉर्मल सी बात है। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर है बात, चर्चाओं में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 9th क्लास वाला पॉइंट है, ये तो आपको आते ही होंगे, ये मानते हैं हम। फोर्स इज ए पोलर वेक्टर एज इट हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बिल्कुल करेक्ट बात है। वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं जैसे ही, तो हम क्या बोलते हैं, उसके पास क्या है, डायरेक्शन का नॉलेज रहता है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होता है। फोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ए पॉजिटिव फोर्स रिप्रेजेंटेड रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। आइए जी, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर चुके हैं बीच में, मतलब इसने कर दिया तो हमें बताना पड़ेगा। जैसे F का F जो होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला रहता है जी। तो हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोला गया है, जब दो लाइक चार्जेस होते हैं उसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। अगर आप बोलोगे प्लस प्लस या आप बोलोगे माइनस माइनस, इन दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो साफ साफ बोला गया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ए पॉजिटिव फोर्स। तो हमने क्या बोला, जब दो लाइक चार्जेस हैं तब हम क्या, किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव फोर्स की बात करेंगे। और ए नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया, अगर प्लस माइनस होगा तो इनके बीच में क्या आ जाता है, अट्रैक्शन आ जाता है। क्या आता है, अट्रैक्शन आ जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। ये इलेक्ट्रोस्टैट की प्रॉपर्टी है। इसको सिर्फ इतना जानिए कि जब दो प्लस प्लस की बात करते हो और दो माइनस माइनस की बात करोगे तब क्या होता है, रिपल्शन होता है दोनों के बीच में। अब रिपल्शन, इसके लिए माइनस के लिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, और प्लस के लिए क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो पी ही लिखते हैं इसको बस, तो ठीक है। तो और दूसरी बात करेंगे प्लस माइनस की और माइनस प्लस की, तो हम क्या बात करेंगे, अनलाइक चार्जेस की बात करेंगे, और दोनों के बीच में क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैट का छोटा सा पार्ट था, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए जी। अब देखते हैं जी, इनर्शिया एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। इनर्शिया क्या होता है, तो फोर्स के बारे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लल्लू सी चीज़ है। फोर्स क्या है पता है, जानते हैं, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, पर आपके चैप्टर्स में है तो हमें बताना बहुत ज़रूरी है जी। चलिए,
इनर्शिया क्या बोलता है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल या बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। इतनी सी बात आपको सारा इनर्शिया का पार्ट खोल के रख देगी। सुनिए जी, जैसे हमने बोला कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, मतलब वो बोलती है कि हमें चेंज होना ही नहीं। ऐसे कैसे? जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब साफ साफ बोला ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब इसके अंदर ही है, कोई बाहर से नहीं आई, इसके अंदर ही है। अगर मैंने बोला कि किसी दोस्त को बोला कि भाई वहां चलते हैं, वो बोलता नहीं यार मैं रजाई में बैठा हूं, मैं नहीं जाऊंगा यार, तो हमने क्या बोला, वो रजाई के अंदर बैठा है मतलब रेस्ट की पोजीशन पे है, वो नहीं जा रहा। अगर दूसरी बात करते हैं, किसी भी मोशन की बात करेंगे तो वो मोशन ही कर रहा है। नहीं समझे? समझ गए? वैसे ही हमने बोला कि इसके अंदर की प्रॉपर्टी है किसी भी चीज के परिवर्तन का विरोध, विरोध तो नहीं बोलेंगे, परिवर्तन नहीं करना चाहती, सीधी सी बात करेंगे, ठीक है। विरोध का वर्ड नाम नहीं ले सकते, तो हम ये बोलेंगे किसी भी चीज के अगर इनर्शिया की बात करना चाहोगे तो साफ साफ ये बात बोलोगे, इनर्शिया मतलब किसी में परिवर्तन नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो साफ साफ बोला है द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, खुद से नहीं। अब आगे वाला जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम कोई फोर्स डाल देंगे जिसका नाम दे देंगे एक्सटर्नल फोर्स, फिर हम कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फोर्स के पास तो ताकत है, डायरेक्शन की, शेप की, मोशन की, रेस्ट की, सबकी ताकत है ना। तो इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। अब इनर्शिया की तीन फॉर्म्स बांट दी। पहली फॉर्म बांट दी हमने, रेस्ट की फॉर्म बांट दी, दूसरी फॉर्म बांट दी मोशन की बांट दी, और तीसरी बांट दी डायरेक्शन की, विद इससे एग्जांपल के साथ साथ। और ये पढ़ लिया सेकेंड लेक्चर में, पहले 10 स्लाइडें हैं वो आपको बिल्कुल समझ आ जाएंगी। चलिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करेंगे, द टेंडेंसी ऑफ a body to remain in its position of rest is called inertia of rest। वापस बोल रहे हैं, tendency of a body remain in its position rest is called inertia of rest। एग्जाम्पल चेक करते हैं, जैसे हमने बोला एक आदमी है, वो स्टैंडिंग इन ए बस falls backward when the bus सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। हमने बोला कि बंदा या स्टैंड कर रहा है, बैठा हुआ, जैसे भी कर रहा है, हमने बोला बंदा ऐसे खड़ा है, जैसे ही बस आगे की ओर जाती है तो बंदा क्या हो जाता है, बैकवर्ड हो जाता है। रीजन क्या रहता है? रीजन रहता है कि जैसे उसका जो लोअर पार्ट है, मतलब वो क्या है, बस के टच में है, वो क्या है, बस के टच में है, और अपर पार्ट है वो बस के टच में नहीं है। एक बार वापिस पढ़े इसको, देखो, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी रिमेन इन पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बंदे का जो लोअर पार्ट है, बोला ना, ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, रेस्ट पे है। जैसे ही बस आगे जाती है, ये वाला पार्ट चलता नहीं, ऊपर वाला पार्ट क्या जाता है, बैकवर्ड हो जाता है। व्हेन द सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आगे चला हम पीछे हो जाते हैं। अब इसी कंडीशन को दूसरे में चेंज कर लो। अगर हम ऐसे खड़े हैं, हम मोशन में हैं, और हमारा ऊपर वाला पार्ट फ्री है, और ब्रेक लगे, हम कहाँ जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे, तो हमने क्या बोला कि वो मोशन की बात करता है। मोशन से जैसे ही रेस्ट पे जाता है, हम खचक करके आगे हो जाते हैं। क्लियर है? चलो देखो, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करेंगे, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। Example, when a moving bus suddenly stops, a person sitting in the falls forward। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करोगे, क्या बोला गया है, द इनएबिलिटी of a body to change by itself is direction of motion is called inertia of direction। अब देखो, जैसे हम कार में जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, बाइक पे तो नहीं, कार की बात करो आप, बाइक पे तो इतना नहीं लगता, पर कार में बहुत ज़्यादा फील होता है, बस में बहुत ज़्यादा फील होता है। आप जैसे ही कभी भी ऐसे शार्प टर्न लेते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं उस डायरेक्शन में, मतलब आप सेंटर से अवे की बात करते हैं। अब कैसे, व्हेन ए बस टेक्स ए शार्प टर्न, ए पर्सन सिटिंग इन द बस एक्सपीरियंस ए फोर्स acting away from the center of the curved path due to his tendency to move in the
ओरिजिनल डायरेक्शन। ऐसे लगता नहीं कि बाहर जाने को हो गए, कार से घूमते खचक करके, अरे भाई कैसे चला रहा है गाड़ी, गिरेगा क्या बाहर, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो क्या है, हमने क्या बोला, बाहर आने को मिलता है, मतलब हमने क्या बोला, डायरेक्शन के साथ हम क्या होते हैं। और सारा काम देखो कैसे कर रहा है, सोचो ना आप, सारा काम हो कैसे रहा है, किसी ना किसी पे फोर्स लग रही है। अब देखो, हमने जब बस को रोका, ब्रेक लगाई, जब बस चलाई तब भी फोर्स से किया, डायरेक्शन से मोड़ा तब भी, तो हर काम फोर्स पे ही डिपेंड करेगी। पर अभी हम उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आगे के लिए हम बताएंगे जब बात एक्सटर्नल फोर्स पे, वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पे ऐड हो जाएगा, उसमें चर्चा कर लेंगे जी। चलिए जी, लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। आइए मेरे साथ, मेरे संग करेंगे धमाधम। चलो आओ, कुछ ही बोल देते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, तुम तो अपने ही हो। देखो मोमेंटम क्या होता है बेटा, अगर मैं सीधा सिंपल भाषा में बोलूं तो P इक्वल्स टू mv की बात करेगा। P B इज वेक्टर क्वांटिटी, V इज ए वेक्टर क्वांटिटी, M इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब मेरी बात सुनो जी, सारा जो काम चलता है मोमेंटम का वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर बात करना चाहें, वो कैसे करेंगे। आप एक पत्थर ऐसे कांच का फेंको बराबर नीचे, इतना बड़ा पत्थर कांच में फेंक दो, खचक करके टूट जाएगा। तो हमने क्या बोला, सेम वेलोसिटी से फेंका था पर मास की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी, तो मोमेंटम में फर्क आ गया, चीजों को तोड़ दिया। अब सारा काम इस पे ही चलेगा, आपको सिर्फ इतना पता रहेगा कि द मल्टीपल ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। पर जब हम केस पढ़ेंगे ना, कि केस फर्स्ट में क्या होगा, केस सेकंड में जब आपने वेलोसिटी सेम कर दी, फिर वेलोसिटी चेंज कर दी, मास चेंज कर दिया, मास सेम कर दिया, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हाँ भाई मोमेंटम भी इस टर्म में हम यूज कर सकते हैं। आओ जरा चर्चाएं देखते हैं। Momentum of a body is the quantity of motion possessed by the body. It is equal to the product of mass and velocity of the body. Momentum mass into velocity, P equals to क्या आएगा, mv आएगा। हमने क्या लिखा था, हमने कोई हिंदी में लिखा था, यही तो लिखा था। मैं वापस बोल रहा हूं, एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है और बड़ा जोरदार भी है। एक छोटा पत्थर, छोटा मास, कम मास फेंका, वेलोसिटी सेम वेलोसिटी थी, खचक करके कुछ नहीं हुआ। बड़ा पत्थर खचक करके खड़खड़ तोड़ दिया, ठीक है। तो हमने क्या बोला, वेलोसिटी तो सेम दी है पर मास क्या था, हेवी था, तो कम बनना स्टार्ट हो गया, मतलब सामने वाले का खिड़की हमने तोड़ दी। आओ जरा, अब चेहरा साफ दिखेगा। आओ जरा, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज द वेलोसिटी v इज ए वेक्टर एंड मास इज ए स्केलर। Its direction is same as the direction of velocity of body. Its magnitude is given by P equals to mv, ठीक है, P equals to mv। चर्चाओं में दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। चलिए जी, ऐसा यूनिट की बात करते हैं। P बराबर में mv की बात करोगे तो मास को लिखोगे किलोग्राम में, इसको लिखोगे मीटर पर सेकंड में, ये तो आ जाएगी SI की बात। हटेगा नहीं क्या ये। और अगर आप बात करोगे CGS में तो आप बात करो किलोग्राम को ग्राम में करो, मीटर को सेंटीमीटर में करो, किसमें करोगे, सेंटीमीटर में, और सेकंड को हम चेंज करने की हमारी हिम्मत नहीं है तो हम नहीं करेंगे। MLT निकालो, M1 L1 T-1, खत्म मोमेंटम की, ऐसे लिख दो। कहां दिक्कत आ रही है बेटा, M1 L1 T-1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, खचक खचक खचक, सही है। M1 L1 T-1 सेम बात है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। इसको नीचे करने का उस दिया हुआ, चलो ठीक बात है। आइए जी, पहला केस क्या बोलना चाह रहा है, चक्कर आ गया भाई। पहला केस क्या बोलना चाह रहा है, केस पहला देखते हैं, बाकी दो हम खुद कर लेंगे, तीन ही केस बन सकते हैं इसमें। Consider two objects each of mass m. Suppose the two objects are moving with velocity v1 and v2 with v1 greater than v2, then साफ साफ बोला गया है। मैं आपको इसकी चर्चा अभी बता देता हूं जी, है ना। देखो P इक्वल्स टू mv है और P इक्वल्स टू mv है, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। खचक 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 खचक, अरे इसके कहाँ पैरों में लगा दिया। हाँ, m2 v2। अब मेरी बात सुनो जी, बोला क्या गया है, वेलोसिटीज बराबर हैं या मासेस बराबर हैं, पहले ये बताओ मेरे को, मैं तो भूल ही गया।
कंसिडर ईच ऑफ मास m, ईच ऑफ मास m, m बराबर कर दिए, आज से मैं बादाम खाऊंगा। p इक्वल टू क्या आएगा mv1, p इक्वल टू क्या आएगा mv2, ये दिस इज v1। अच्छा इसका अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा v1 अपॉन v2। अगर देखोगे तो p1 प्रोपोर्शनल किसके है v1 के, और p2 प्रोपोर्शनल किसके है v2 के। और अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, और मैं जानता हूं आप ग्राफ पढ़ चुके हो, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और कांस्टेंट क्या माना था m माना था, p और v के बीच में ग्राफ क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। देखिए जी m क्या है कांस्टेंट है, m क्या है कांस्टेंट है। चलो हटाओ इसको, खचक 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 खचक, v1 इज ग्रेटर देन v2 देन p1 इज ग्रेटर देन p2। क्लियर है चर्चा। चलो आगे देखिए सेकंड केस, thus the linear momenta bodies having equal mass are proportional to their velocities। second case, consider a heavier object of mass m1 and lighter object of mass m2, suppose both the object moving with same velocity। ओहो मतलब v बराबर कर दिया इस बार। चलो करो, बोलेंगे कुछ नहीं करेंगे, ये लो, अब लिखा है P2 इक्वल्स टू M2 V2 खचक, पर कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेगी, हाँ या ना, खचक खचक। तो P1 अपॉन P2, M1 अपॉन में M2, हाँ या ना, कर लिया आधे बच्चों ने तो मेरे हिसाब से। आओ बताओ P1 प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है M1, इसमें कौन कांस्टेंट है V कांस्टेंट है, P और M के बीच में ग्राफ आ गया जी, स्ट्रेट लाइन आएगा इसमें भी, देखिए कांस्टेंट P और M के बीच में ग्राफ आ गया, P1 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 M1 अपॉन, अपना यही आया था क्या, हाँ यही आया था। चलो सही बात है, तो क्लियर है चर्चा। आसान चीज़ है, मुश्किल चीज़ नहीं बेटा, बताने की आवश्यकता ये रहती है, क्योंकि क्या रहता है कि इसे पता लगता है कि चीज़ें अगर इस प्रकार के केस बन सकते हैं, एक कार राजू की कार इतनी स्पीड से चल रही थी, शानू की कार स्पीड से चल रही थी, तो दोनों का लीनियर मोमेंट का रेशो बताइए, उस टाइम खत्म ही हो जाएगी कहानी। तो इस तरह से बनता है जी। द लीनियर मोमेंटा ऑफ बॉडीज हैविंग इक्वल वेलोसिटीज आर प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, किया ना। थर्ड केस में क्या कह रहा है, इक्वल लीनियर मोमेंटा 10, अरे आओ मेरे साथ, मतलब P1 बराबर में क्या कहना चाह रहा है P2 कहना चाह रहा है, तो M1 V1 बराबर में क्या है M2 V2 है, तो M1 अपॉन M2 आएगा V2 अपॉन V1। तो भाई देखो, साफ करो इसको, साफ लिखो, मतलब V2 अपॉन V1। अब मेरी बात सुनो, अब देखो M1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया V1 के, और V2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया V1 के, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अरे मतलब ढलता हुआ ग्राफ आएगा ना, डिक्रीजेस ग्राफ आएगा, क्या बातें करते हो यार, ये देखो कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ डिक्रीजेस ग्राफ आ रहा है। और चेक करो हमारा वैल्यू क्या आएगा M2 अपॉन M1 ही तो है, V1 अपॉन V2, ग्राफ चेक करो, P कांस्टेंट है, V और M में ग्राफ आया, और हमने क्या निकाला था, उल्टा ही तो निकाला था, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू M2 अपॉन, इसमें क्या निकाला V2 अपॉन V1 M1 अपॉन M2, एक ही बात है। और V1 अपॉन V2 निकालना उसके अकॉर्डिंग, ओ V1 अपॉन V2, गजब गजब, क्या करोगे M2 अपॉन M1, खचक खचक, काम खत्म। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं भी दिक्कत नहीं है, इसमें हमने मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया बेटा, मेरे लाल मेरे बाल मेरे गोपाल, बस खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। ये आपका छोटा सा एक पार्ट था, फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, और इतना धमाकेदार है, ये इतना तगड़ा सूतली बम है, जब ये फटता है ना, बाद में तुम कहोगे अरे सर ये पढ़ लेता तो काम हो जाता, तो मैं कह रहा हूँ इसको पढ़ लेना और नोट्स बना लेना, काम बहुत ज़्यादा आएगा जी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, लेक्चर कुछ प्रॉब्लम आती है तो रिवर्स कीजिए और उसको देखना स्टार्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।